6 बज गए हैं, शुरू करते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। आज इससे पहले कल हम लोगों ने बातचीत की कि भारतीय दर्शन या भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्रों में प्रवेश करने की अपनी एक प्रविधि है। शास्त्रों में प्रवेश करने की अपनी एक विधि है, मेथोडोलॉजी है। आप जब किसी भी शास्त्र में प्रवेश करें तो शास्त्रों में प्रवेश कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे भारतीय दर्शनों ने, भारतीय ज्ञान परंपरा के चिंतकों ने कहा कि शास्त्रों में प्रवेश त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति का 3 प्रकार से शास्त्रों में प्रवेश किया जा सकता है। 3 रास्ते बनाए और उन रास्तों का नाम दिया, उसका नाम दिया उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, जब उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा शास्त्रों में प्रवेश की 3 विधि बताई, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। देखिए, जो पाठक है, जो अध्ययन करने वाला है, सबसे पहले उसको कंटेंट, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है उसकी लिस्टिंग करके शास्त्रकार बता देता है। ग्रंथ का जो पहला हिस्सा है, पहला भाग होता है उद्देश्य, इसमें ग्रंथकार क्या करता है कि उन सारे इशूज, उन सारे मुद्दे को लिस्टिंग कर देता है, सूचीबद्ध कर देता है। और उस सूचीबद्ध जो बिंदु है, उन बिंदुओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ग्रंथकार किसकी बात करेगा, और सूचीबद्ध करके छोड़ नहीं देता। वह जो बिंदु है, उन बिंदुओं को परीक्षा का लक्षण देता है। अपने मन से आप अर्थ कुछ नहीं लगाएंगे, हाइपोथेटिकल कोई अर्थ आप लगाएंगे, इसके लिए ग्रंथकार आपको स्वतंत्र नहीं करता है। ग्रंथकार का क्या इंटेंशन है, ग्रंथकार का क्या तात्पर्य है, इसके लिए ग्रंथकार उद्देश्य में जिसको लिस्टिंग किया है, उद्देश्य में जिसको सूचीबद्ध किया है, उसका लक्षण देता है। जैसे जब हम तर्क संग्रह को देखें तो तर्क संग्रह भी एक शास्त्र है। तो मैं पिछली क्लास में कहा था कि ग्रंथकार ने क्या किया, सबसे पहले बता दिया कि हमें क्या पढ़ना है। ग्रंथकार ने कहा कि मुझे जगत के विषय में पढ़ना है, पदार्थ, पदों के द्वारा जो बताया जा सके, जगत के सारे पदार्थ, सारे वस्तु को हम शब्दों में बता सकते हैं। जिसको शब्दों में बता सकते हैं वही सत्य है, जिसको शब्दों में नहीं बता सकते वह सत्य नहीं है। ठीक है, अब पूरे को, सबको इकट्ठा किया एंटिटी को। अब कहा कि भाई वो 7 पदार्थ 7 प्रकार का है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और
अभाव। देखिए पहली पंक्ति तक संग्रह क्या है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्तैव पदार्थाः। अर्थात पूरे तर्क संग्रह की विषय वस्तु यही 7 पदार्थ है। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हम लोग कर देखे कि द्रव्य को बताते हुए ग्रंथकार कहता है द्रव्य क्या है, तो कहा कि द्रव्य आधार है। द्रव्य इज द लोकस, द्रव्य इज द सबस्ट्रेटम। किसका आधार है, तो कहा कि द्रव्य गुण का भी आधार हो सकता है, द्रव्य कर्म का भी आधार हो सकता है। इसे द्रव्य क्या है, तो जो गुण और क्रिया का आधार होता है वो द्रव्य कहलाता है। गुण और क्रिया का आधार द्रव्य है। गुणवत्वम गुणवत्वम क्रियावत्वम च, गुणवत्वम क्रियावत्वम च द्रव्यत्वम सामान्य लक्षणम। जो गुण वाला होता है, जो क्रिया वाला होता है, गुण वाला होना, क्रिया वाला होना ही द्रव्य का लक्षण है। ये ग्रंथकार बताता है द्रव्य के बारे में। फिर द्रव्य की संख्या गिना देता है कि द्रव्य कितने हैं, तो कहा द्रव्य 9 है। पृथ्वी द्रव्य 9 है, गिना दिया संख्या। क्या क्या, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। देखिए हम जब कोई पॉट बनाते हैं, कोई घड़ा बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, तो मिट्टी से बना हुआ जो घट है वह भी द्रव्य है। और हमारी चेतना जो है, आत्मा, जहां चैतन्य होता है, जहां ज्ञान रहता है, वह भी द्रव्य है। जितना सत्य घड़ा है उतना ही सत्य हमारी आत्मा है। कोई कैटेगोरिकल डिफरेंसेस नहीं है, हायरार्की नहीं है कि आत्मा अलग द्रव्य है, आत्मा की सत्ता है, गुण की सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। जितने भी द्रव्य है सबकी सत्ता है। ये सब बात हम कल डिटेल में कर चुके थे, चर्चा हम लोगों ने की थी। पृथ्वी द्रव्य कितने हैं, तो मैंने कहा द्रव्य 9 है, गुण 24 है, कर्म 5 है, सामान्य 2 है, पर और अपर, विशेष अनंत है। यहां सब बात हम लोग कर चुके थे। द्रव्य क्या है, गुण और क्रिया का आधार होता है। गुण और क्रिया जहां रहे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ब्लू टी शर्ट है, और टी शर्ट कहाँ है, ब्लू में है, सॉरी ब्लू कहाँ है, टी शर्ट में है। तो टी शर्ट हो गया आधार और ब्लू हो गया क्या, गुण। टी शर्ट हो गया द्रव्य और ब्लू हो गया गुण। इमली खट्टी है, तो खट्टापन जो हो गया वो हो गया गुण और इमली हो गया द्रव्य। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक हो गया गुण, बोर्ड हो गया द्रव्य। व्हाइट चौक, व्हाइट हो गया गुण और द्रव्य। आगे आप और पढ़ेंगे, जब गुण को पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, इतना समझिए। फिर मैंने कहा कि कर्म जो है 5 है। पांचों का नाम मैंने गिना दिया था, आपको बताया था मैंने। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, प्रसारण और गमन। मैंने कहा तो उत्क्षेपण क्या होता है, ऊपर की ओर जो फेंकते हैं, किसी वस्तु बॉल को लेकर जो ऊपर की तरफ फेंकते हैं। और हमने देखा जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, हमने क्या किया, बॉल में एनर्जी लगाई। उस एनर्जी से क्या हुआ, बॉल में गति आ गई। अब देखिए कि बॉल है और बॉल में मूवमेंट है। मूवमेंट कहाँ है, बॉल में है। बॉल हो गया द्रव्य। क्यों द्रव्य है बॉल, जो क्रिया का आधार है। ये हमने देखा क्रिया का आधार है ये बॉल, मूवमेंट का आधार है ये बॉल। लेकिन ये मूवमेंट किस प्रकार का है, ये मूवमेंट अपवर्ड है, इसीलिए इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं उत्क्षेपण। ऐसे ही जब जब ऊपर से हम एप्पल नीचे की तरफ गिरता है, जब तो क्या होता है भाई, एप्पल में क्या है, मूवमेंट है। एप्पल में भी मूवमेंट है। ये मूवमेंट कहाँ है, एप्पल में है। इसीलिए ये क्या है, द्रव्य, और ये क्या है, कर्म। लेकिन ये जो मूवमेंट है कैसा है, डाउनवर्ड है। ये वो अवक्षेपण, ये वो अवक्षेपण,
आकुंचन, जब बहुत कुछ को ऐसे हम चारों तरफ से दोनों हाथ समय अपनी तरफ समेटते हैं, जब वस्तुओं को मैं इसके सब तरफ से अपनी तरफ समेटता हूं, सब तरफ से अपनी तरफ समेटता हूं, तो ये होता है आकुंचन, सब तरफ से चारों तरफ समेटना अपनी तरफ। और प्रसारण क्या होता है? जब फैलाता हूं, एक बिंदु से जब फैलाता हूं तो है प्रसारण। और इस पांचों के अलावा, इन चारों के अलावा जो कर्म बचा वो सब गमन के अंतर्गत आ जाएगा। सामान्य के बारे में बताया मैंने कि एक एक जो व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति, जब मैं एक गाय को देखता हूं, गाय गाय, मैं एक कौ को देखा, कौ C1, फिर कौ को देखा C2, फिर C3, फिर C4। अब क्या हुआ कि मैं अमेरिका गया, मान लीजिए ये चार गाय को मैंने देखा, अमेरिका गया, और अमेरिका में जैसे कौ को मैंने देखा C5, मैं पहली बार देख रहा हूं उस कौ को, लेकिन पहचान लेता हूं मैं कौ है। कैसे पहचाना? इन सबको जब मैंने देखा, जब पहले कौ को मैंने देखा तो कौ तो देखा ही, कौ के साथ कॉर्नेस को देखा, यहां भी मैंने कॉर्नेस को देखा, यहां भी मैंने कॉर्नेस को देखा, यहां भी मैंने कॉर्नेस को देखा। ये कॉर्नेस क्या है? यही जाति है। ये जाति क्या है? इन सब में जो एक कुछ इसकी, इन सब की जो आकृति है, इन सब की जो संरचना स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ रिवील कर रहा है, और स्ट्रक्चर के रिवील होने से आपको एक ज्ञान हो रहा है, वह जाति। और वही जाति, उसी जाति के माध्यम, एक बार जाति का ज्ञान आपको हो जाता है तो दुनिया में उस वस्तु को कहीं देखें आप उस वस्तु को जान लेते हैं। ये जाति, ये दो प्रकार का है, पर अपर, ये मैंने बताया था। विशेष के बारे में मैंने बताया। इसके बाद विशेष क्या होता है, तो मैंने कहा कि इस दुनिया में दो ही तरह के वस्तु होते हैं, दो ही तरह के पदार्थ होते हैं, दो ही तरह के इस दुनिया में वस्तु है। एक है नित्य, एक है नित्य, और एक है अनित्य। अगर द्रव्य को हम देखें तो द्रव्य का एक विभाजन यह भी है, द्रव्य को जब बांटेंगे नित्य और अनित्य। नित्य द्रव्य कौन है? तो देखो, द्रव्य की नित्यता और अनित्यता का जो पता लगता है हमें, द्रव्य के नित्यता और अनित्यता का जो आधार होता है वह परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, साइज। तो वो जो परिमाण है, दुनिया में अगर वस्तु को देखें हम, तो वस्तु तीन ही तरह के परिमाण के होते हैं। या तो बहुत छोटा होगा, उसे हम परमाणु कहते हैं, या तो बहुत बड़ा होगा, उसे हम विभू कहते हैं, और एक क्या होता है जो न बहुत बड़ा होता है न बहुत छोटा होता है, वो परमाणुओं के संयोग से मिलकर बनता है, इसे हमने कहा कार्य रूप, या मध्यम परिमाणी कह लीजिए, मध्यम परिमाणी। अब होता क्या है कि सबसे छोटा साइज है, इससे छोटा हो नहीं सकता, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा साइज है, इसको भी हम ब्रेक नहीं कर सकते। केवल ये जो मध्यम परिमाणी है, ये क्या है? ये कार्य रूप होता है, ये बनता है, इसको उत्पन्न करते हैं। भाई जैसे परमाणु मिलके क्या बनाए? घट को बनाया। कई पृथ्वी के परमाणु मिलके घट को बनाया। हम लोगों का शरीर जो बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। तो ये क्या है? कार्य रूप है, मध्यम परिमाणी है। तो चूंकि परमाणुओं के मिलने से बना है, तो अलग होने से टूट जाएगा। तो परमाणु आकार का जो होता है द्रव्य, वह नित्य होता है। विभू आकार का जो द्रव्य होता है वह भी नित्य होता है, लेकिन मध्यम परिमाणी जो होता है वो अनित्य होता है। मध्यम परिमाणी क्या होता है? अनित्य होता है। अब द्रव्यों को देखिए जरा, अगर मैं यहां करूं, द्रव्यों को जरा गौर से देखिए आप, तो ये द्रव्य जो है वो क्या क्या है? द्रव्य है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् और आत्मा। आत्मा और ये मन। देखो, आकाश, काल, दिक् और आत्मा जो है, इसको मैं सबके लिए लिख दूं, आकाश, काल, दिक् और आत्मा। ये है, इनका जो आकार होता है, इनका जो साइज होता है, वो होता है विभू। ये विभू आकार के होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल साइज, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो ये आकाश, काल, दिक्, आत्मा जो द्रव्य है, चारों द्रव्य है। आकाश भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है, दिक् भी द्रव्य है, और आत्मा भी द्रव्य है। ये चारों द्रव्य नित्य है। अब देखो, पृथ्वी दो प्रकार का हो सकता है, या तो परमाणु के रूप में होगा,
या परमाणु मिलकर किसी कार्य को उत्पन्न कर देंगे। तो या तो परमाणु रूप में होगा या कार्य रूप में होगा। जल भी दो रूप में हो सकता है, परमाणु रूप और कार्य रूप। तेज भी दो रूप में हो सकता है, परमाणु रूप और कार्य रूप। वायु भी दो रूप में हो सकता है, परमाणु रूप और कार्य रूप। अब देखिए, अब परमाणु रूप वाला जो पृथ्वी हो तो नित्य होगा, कार्य रूप वाला अनित्य होगा। तो पृथ्वी का जो परमाणु रूप है वो नित्य हो जाएगा, जल का जो परमाणु रूप है वो नित्य हो जाएगा, तेज का परमाणु रूप नित्य हो जाएगा, वायु का परमाणु रूप नित्य हो जाएगा। तो नित्य में क्या क्या आ गए, तो बताइए नित्य में क्या क्या आ गए? पृथ्वी का परमाणु, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के परमाणु। मन का परमाणु रूप होता है तो मन, इसके अलावा आकाश, काल, दिक और आत्मा, ये चारों, ये विभू रूप होता है। अब आपके सामने प्रश्न है, ठीक है, अनित्य जो वस्तुएं हैं जगत में, आप ये कह सकते हो कि ये पेन इससे अलग है, क्यों? क्योंकि यह पेन का जो, यह इस पेन का जो इस पेन के जो सामग्री है, इस पेन के सामग्री से अलग है। यहां तो दिखाई दे रहा है, इसका कलर ब्लू है, इसका कलर रेड है, यह हो सकता है, लेकिन परमाणु को तो नहीं देख पाते हो आप, मिनिमम पॉसिबल साइज है। तो वहां एक परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे अलग हो सकता है? पृथ्वी का परमाणु, पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से कैसे अलग होगा? पृथ्वी का परमाणु जल के परमाणु से कैसे अलग होगा? पृथ्वी का परमाणु आत्मा से कैसे अलग होगा? प्रश्न है ना। तो भाई कहता क्या है कि ये जो नित्य वस्तु, नित्य द्रव्य आप देख रहे हैं, नित्य द्रव्यों में भी आपस में भेद है, और नित्य द्रव्यों में जो आपस में भेद है, नित्य द्रव्यों में एक धर्म रहता है विशेष नाम का, नित्य द्रव्यों में एक धर्म रहता है विशेष नाम का, और इसी विशेष धर्म के कारण ये नित्य द्रव्य आपस में अलग अलग है। ये नित्य द्रव्यों में जो आपस में भेद है, इनके भेद का कारण ये विशेष है, ये कहता है। और चूंकि ये नित्य द्रव्य अनंत है, पृथ्वी के परमाणु अनंत है, जल के परमाणु अनंत है, तेज के परमाणु अनंत है, वायु के परमाणु अनंत है, ये जो अनंत है इनके विशेष भी अनंत हो जाएंगे। विशेष अनंत की कल्पना इन्होंने कर ली। तो एक एक पर, इस जगत का एक एक परमाणु, कहता है इस जगत का एक वस्तु छोड़िए, इस जगत के दो वस्तुओं में कोई साम्यता नहीं है, दो वस्तु आपस में परस्पर भिन्न है। आपस में क्यों भाई? दोनों रिलायंस का पेन है, दोनों भिन्न क्यों है? दोनों रिलायंस कंपनी का ही है भैया। इसका जो सामग्री है, इसका जिससे बना हुआ है वो इससे भिन्न, ये अलग से बना हुआ है, अलग से बना हुआ है। इनके जो सामग्री है अलग है, इसकी सामग्री अलग है। तो जैसे यहां आपको भेद दिखाई दे रहा है, वहां परमाणु में भी भेद है। तो यहाँ का भेद तो आपने कह दिया कि सामग्री भेद के कारण भेद है, परमाणुओं में क्यों अंतर है? तो कहा कि परमाणु में विशेष नामक धर्म के कारण अंतर है, और इसी विशेष की संकल्पना करने के कारण जो दर्शन है वो कहलाता है वैशेषिक। इसी विशेष नामक पदार्थ की संकल्पना के कारण ये कहलाता है वैशेषिक। जगत के प्रत्येक वस्तु, एक वस्तु दूसरे से नितांत भिन्न है, और जो दो भिन्न वस्तु हैं उनमें एक कैसे हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? ये गाय, ये जानता हूं मैं कि ये काउ 1 काउ 2 से अलग है, लेकिन दोनों में कुछ दोनों भाई कैसे मैं इसको जानने के बाद इसको जान लेता हूं? तो कहा इसमें जाति नाम का धर्म है कॉनेस, इसमें जाति का नाम का धर्म है कॉनेस। इस कॉनेस के कारण दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। हो गया विशेष तक। अब आता समवाय। समवाय की बात करते हैं। समवाय क्या है? आपने जब गणना करना शुरू की पदार्थों का, तो पदार्थों की गणना के क्रम में आपने कहा पृथ्वी, जल, पदार्थों की गणना क्रम में कहा आपने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। समवाय क्या है? थोड़ा मैं इससे पहले एक चीज और आपको थोड़ा चर्चा हम कर लें, फिर हम लोग यहाँ आएंगे। देखिए कि
जब कोई शर्ट बनता है, शर्ट कैसे बनता है भाई? अलग धागा जो है, अलग अलग थ्रेड होता है, अलग अलग थ्रेड है। इन थ्रेड को जब जोड़ देते हैं आपस में ना, थ्रेड जब जुड़ जाता है, आपस में जब जुड़ जाता है, थ्रेड को जब जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है? शर्ट। तो भाई ये क्या हो गया? थ्रेड क्या हो गया? अवयव। थ्रेड क्या हो गया? अवयव। अवयव को बोलते हैं पार्ट्स। और क्या बना शर्ट बनाने में? शर्ट क्या हो गया? अवयवी। शर्ट क्या हो गया? अवयवी। सॉरी, अब इसे अवयवी के क्या बोले हम लोग? होल। होल। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, बताओ कि ये शर्ट जो है, शर्ट पहले है या धागा पहले है? धागा पहले, अब इसकी धागा पहले है। और इस धागा में शर्ट उत्पन्न हो रहा है, इस धागा में शर्ट उत्पन्न हो रहा है। धागा जो है ये भी द्रव्य है, शर्ट भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य तो हैं। लेकिन इन दो द्रव्यों के बीच, लेकिन अब यहां देखिए, टेबल है, टेबल है, और टेबल पे पेन है। ये भी द्रव्य है और ये भी द्रव्य है। लेकिन दोनों दोनों में अंतर क्या है? कि यहां जो ये द्रव्य है, यह द्रव्य इसमें उत्पन्न हो रहा है, धागा में उत्पन्न हो रहा है। इस शर्ट के लिए ये अवयव है, पार्ट है, और शर्ट जो है होल है, शर्ट अवयवी है। लेकिन टेबल और पेन में अवयव अवयवी का संबंध नहीं है। टेबल अलग एंटिटी है, पेन अलग एंटिटी है। टेबल की वजह से ना तो पेन उत्पन्न हो रहा है, ना पेन की वजह से टेबल उत्पन्न हो रहा है। यहां लेकिन धागा के कारण शर्ट उत्पन्न हो रहा है, शर्ट धागा में उत्पन्न हो रहा है। यहां पेन टेबल में उत्पन्न नहीं हो रहा, पेन अलग है। टेबल पेन में उत्पन्न नहीं हो रहा, पेन अलग है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। जो ये है धागा, धागा में ही शर्ट उत्पन्न होगा। यद्यपि ये भी द्रव्य है, यह भी द्रव्य है। मैंने कल बताया था दो द्रव्यों के बीच संयोग संबंध होता है, लेकिन दो द्रव्यों के बीच संयोग होता है ऐसे द्रव्यों में। लेकिन ये दो द्रव्य जो हैं, इन दो द्रव्यों के बीच में एक अलग संबंध भी, अलग नाम भी है इसका। यह है अवयव और यह है अवयवी, पेयर है ये। इस अवयव के बिना, धागे के बिना शर्ट की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए ये दो द्रव्य होने के बावजूद भी दोनों में क्या है? अवयव और अवयवी। दोनों आपस में जब भी दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे। दोनों, यहाँ क्या है? टेबल अलग दिख सकता है, पेन अलग दिख सकता है, लेकिन यहां यह संभव नहीं है कि धागा अलग दिखे और शर्ट अलग दिखे। शर्ट जब भी दिखेगा, धागा में दिखेगा। तो दोनों में फर्क है, दो द्रव्यों में फर्क है। तो मैंने ये कहा कि इसकी बात करेंगे फिर। उसके बाद देखिए आप, कार है, कार में रेड कलर है, इसे क्या बोलते हैं? गुण, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इसको। और ये क्या है? द्रव्य। अब देखिए भाई कि ये रेड जब भी रहेगा ना, रेड जब भी रहे, कहां रहेगा? कार में ही रहेगा। ऐसा संभव नहीं है कि रेड अलग दिखे, कार अलग दिखे, संभव नहीं दिखे होगा आपको। तो ये है गुण। देखिए एक प्रत्यय होता है, आपको जरा बताऊं मैं, एक प्रत्यय होता है इन प्रत्यय। इन, जैसे धन है ना, तो धन से क्या बनता है? हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं धनी। धनी का मतलब धन वाला। शब्द है कुंडल, एयर रिंग्स, इसे क्या बनता है? कुंडलिन। कुंडलिन का मतलब क्या होता है? कुंडल वाला। धन, इसमें जोड़ दिया इन प्रत्यय, तो क्या बन गया? धन वाला, पोजिशनर ऑफ धन। कुंडल, कुंडलिन, कुंडल वाला। दंड, दंड वाला। ऐसे ही है गुण। जैसे धन जिसके पास हुआ वो क्या क्या कहलाया? धनी। जिसके पास कुंडल हुआ क्या कहलाया? कुंडली। ऐसे जिसके पास गुण हुआ वो क्या कहलाया? गुणी। क्या कहलाया? गुणी। गुणी क्या है? गुणी क्या है? द्रव्य। क्यों? क्योंकि द्रव्य में गुण रहता है। द्रव्य हुआ गुण वाला, उसको गुणी भी कह सकते हैं, द्रव्य भी कह सकते हैं। तो एक पेयर हो गया अवयव अवयवी का, एक पेयर हो गया अवयव अवयवी, एक हुआ गुण गुणी। अब देखिए, मैंने कहा कि आप जब गाय को देखते हैं,
काऊ को देखते हैं तो काऊ में क्या देखते हैं? कॉनेस भी देखते हैं। इसे काऊ क्यों कहते हैं? कॉनेस की वजह से काऊ कहते हैं। ये क्या है? जाति। और ये क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति जब भी रहेगा उसमें जाति नाम की धर्म रहेगी ही। ऐसा संभव नहीं है कि जाति धर्म अलग दिखे और व्यक्ति अलग दिखे। जाति नाम के धर्म के साथ ही व्यक्ति दिखेगा। एक पेयर क्या हो गया? जाति व्यक्ति। एक अभी बताया था मैंने आपको, नित्य द्रव्य में क्या रहता है? नित्य द्रव्य धर्म कौन सा रहता है? विशेष। अभी मैंने बताया नित्य द्रव्य विशेष, है ना? हाँ, और एक छूट गया। मैंने अभी बताया कि भाई कोई बॉल है, उसको ऊपर फेंका, बॉल में क्या आ गई? मूवमेंट, गति आ गई ना। गति आ गई। गति इक्वल टू कर्म। गति आ गई। ये कर्म कहाँ है? बॉल में। ऐसा संभव नहीं है कर्म अलग दिखेगा और बॉल अलग दिखेगा। कर्म जब भी दिखेगा बॉल में ही दिखेगा। ये क्या? क्रियावान हो गया। वान प्रत्यय भी लगाते हैं इसके लिए हम, पोजिशन के लिए वान प्रत्यय। एक हो गया क्रिया, क्रियावान। पांच हो गए ना? क्या क्या हो गया? अवयव, अवयवी, गुण, गुणी। ये पांच पेयर हो गए, 5 पेयर हो गए। क्या क्या? अवयव, अवयवी। ध्यान दीजिएगा, अवयव अवयवी क्या है? अवयव क्या है? अवयव भी द्रव्य है और अवयवी भी द्रव्य है। गुण, गुणी। गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। द्रव्य क्या कहलाएगा? गुणी। गुण वाला द्रव्य कहलाएगा गुणी। क्रिया कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। क्या कहलाएगा? वो क्रियावान। जाति कहाँ रहेगी? व्यक्ति में। जाति व्यक्ति। और नित्य द्रव्य विशेष। ये जो 5 पेयर है इसका नाम है अयूत सिद्ध। इसे बोलते हैं अयूत सिद्ध। ये आपको अलग नहीं दिखेगा। जब भी दिखेगा ये पांचों एक जोड़े में दिखेगा, एक पेयर में दिखेगा। ये कहलाया अयूत सिद्ध। अब देखिए क्या कहता है, इसको जरा गौर करने की आवश्यकता है। जरा देखिए, जैसे मैं एक सत्य है, मैंने कहा कि एक घटना, मैं कहता हूं टेबल, टेबल पर एक पेन है। जरा इस रियलिटी को देखिए आप। यहां आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? 3 चीज दिखाई दे रहा है, टेबल, पेन और इन दोनों के बीच का एक रिलेशन। फ्लावर, ब्लू। यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको? फ्लावर, ब्लू और इन दोनों के बीच का एक रिलेशन। रिलेशन जब भी रहेगा दो के बीच में रहेगा। कल मैंने बताया था कि रिलेशन जब भी, संबंध जब भी होगा, संबंध जब भी होगा कहां होगा? दो संबंधी के बीच में होगा और ये संबंध दोनों में रहेगा। तो यहां जो आप देख रहे हैं पेन और टेबल जो है ना, ये पेन और टेबल जो दिख रहे हैं आप, ये पेन और टेबल दो अलग अलग एंटिटी है, लेकिन दोनों के बीच एक संबंध है। ये संबंध कैसा है? तो गौर करिए, संबंध कैसा है? मान लीजिए पेन को यहां से मैं उठा के लेके, टेबल से उठा के लेके चला गया और रख दिया मैंने चेयर पे, पेन चला गया, मतलब संबंध खत्म। मैं अपने पॉकेट से पैसे निकाल लिए, पैसे निकाल लिए, संबंध खत्म। लेकिन ये संबंध कैसे हैं? ये संबंध आने और जाने वाले हैं। ये संबंध उत्पन्न होते हैं, नाश होता है। लेकिन ये फ्लावर और ब्लू का जो रिलेशन है, यह कभी संभव नहीं हो सकता कि ब्लू को मैं बाहर निकाल लूं, कि ब्लू को मैं अलग रखूं और फ्लावर को अलग रखूं। ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या हुआ? ये संबंध कैसा हुआ टेबल और पेन के बीच में? ये हुआ अनित्य संबंध। ये संबंध कैसा हुआ? नित्य संबंध। तो ये जो नित्य संबंध है इसी को समवाय कहते हैं। लेकिन नित्य संबंध कहां रहता है? तो कहता है नित्य संबंध अयुत सिद्धों में रहता है। और वह अयुत सिद्ध क्या है? ये 5 का पेयर है, ताकि इन्हीं 5 जो अयुत सिद्ध है इसी में समवाय संबंध जो है वो रहेगा। अब देखिए, जैसे मैंने क्या किया कि धागे को जोड़कर, थ्रेड को जोड़कर मैंने शर्ट बनाया। शर्ट क्या है? शर्ट द्रव्य है, थ्रेड भी द्रव्य है, लेकिन इन दोनों द्रव्यों में एक अलग तरह का संबंध है।
वो संबंध क्या है कि ये थ्रेड जो है इस शर्ट का अवयव है, पार्ट है। जब तक ये थ्रेड आपस में नहीं जुड़ेंगे शर्ट नहीं बनेगा। तो थ्रेड द्रव्य तो है, लेकिन शर्ट के लिए थ्रेड द्रव्य जो है अवयव है, पार्ट है। तो इस तरह के जो अवयव अवयवी होते हैं, शर्ट कहाँ रहा, यहां भी एंटिटी क्या, तीन चीज दिखाई दे रहा है मुझे, तीन चीज क्या दिखाई दे रहा है, शर्ट, थ्रेड और रिलेशन। तो शर्ट जब भी रहेगा इस थ्रेड में किस संबंध से रहेगा, समवाय से। क्यों? क्योंकि संयोग से मान नहीं सकते। अगर संयोग से मानते तो संयोग अनित्य होता है, तब तो मैं थ्रेड को और शर्ट को अलग अलग दिखा सकता हूं। ये संभव नहीं है। शर्ट जब भी दिखेगा थ्रेड में ही दिखेगा, इसीलिए थ्रेड और शर्ट के बीच का संबंध जो है वो समवाय होता है। तो समवाय संबंध क्या हो गया, अवयव अवयवी के बीच में। अवयव अवयवी नाम के मैं कह सकता हूं, यद्यपि दो द्रव्यों के बीच संयोग संबंध होता है, लेकिन अगर उन द्रव्यों, अगर वो द्रव्य परस्पर अवयवी अवयव भाव वाले हों, एक पार्ट हो और एक होल हो, इस भाव वाले हों, तब फिर उनके बीच समवाय संबंध हो जाएगा, द्रव्य संयोग संबंध नहीं होगा। ऐसे ही देखिए कि ऑरेंज, और ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है, सॉफ्ट, खट्टा हो जाएगा। अब ये क्या गुण है, ऑरेंज क्या है, द्रव्य है। क्यों? जो गुण कहाँ रहेगा, द्रव्य में। अब ये गुण है, द्रव्य कैसा हो गया, गुण वाला हो गया ना। गुण वाले को हम क्या बोलते हैं, गुणी, गुणी। अब ये भी सत्य है ना भाई, तीन चीजें हैं, ये गुण है, ये द्रव्य है, इन दोनों के बीच एक संबंध है। ये संबंध कैसा है, ये संबंध नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं सावर्णिस को अलग कर दूं, ऑरेंज को अलग कर दूं। सावर्णिस जब भी रहेगा ऑरेंज में ही रहेगा। तो ये गुण और गुणी के बीच का संबंध जो होगा वह भी समवाय संबंध होगा। इसके बाद मैंने बताया क्रिया और क्रियावान के बीच। देखिए वान प्रत्यय लगा रहा हूं, वान प्रत्यय भी इन्हीं प्रत्यय की तरह ही है। जैसे धन से धनी, ऐसे वान, धन से धनवान, बल से बलवान, बलवान मतलब बल वाला, धनवान मतलब धन वाला, क्रियावान मतलब क्रिया वाला। तो क्रिया और क्रियावान के बीच का संबंध भी नित्य होगा, क्योंकि यह संभव नहीं है कि मैं क्रिया को अलग दिखाऊं और क्रियावान को अलग दिखाऊं। जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल में मूवमेंट हुआ, ये मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं मूवमेंट को अलग दिखाऊं और बॉल को अलग दिखा दूं। ये सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। मूवमेंट जब भी दिखेगा बॉल में ही दिखेगा, मूवमेंट बॉल में ही दिखेगा, इसलिए मूवमेंट और बॉल के बीच का संबंध जो है वो नित्य संबंध है और समवाय है। ऐसे दुनिया की कोई पदार्थ हो, काऊ है, जब भी गाय को हम दिखेंगे तो गाय के साथ एक गोतु दिखेगा, कौ में कॉर्नेस दिखेगा। और भाई ये कॉर्नेस, ये जो है ये तो व्यक्ति है और ये जाति है। जाति कहाँ रहेगी, व्यक्ति में रहेगी। और ये संबंध कौन सा, चूंकि फैक्ट है ना, जाति है ये जाति यूनिवर्सल, ये व्यक्ति इंडिविजुअल, जाति मतलब यूनिवर्सल, ये व्यक्ति इंडिविजुअल। अब इन भाई यूनिवर्सल कैसे रहेगा इंडिविजुअल में, ये तो अलग एंटिटी है, ये अलग एंटिटी है। इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, संबंध। अब ये संबंध कैसा है, तो भाई जाति जो है इस जब भी जाति को रहना है यही रहेगा। तो जाति संभव नहीं है कि जाति को अलग दिखाएं, व्यक्ति को अलग दिखाएं। जाति का आधार हमेशा जब भी होगा व्यक्ति होगा, इसीलिए इन दोनों के बीच का संबंध जो होगा वह नित्य होगा। और कैसे देखा मैंने कि नित्य द्रव्य और उनके बीच विशेष धर्म है, विशेष धर्म है, धर्मी है, जब भी रहेगा तो ये नित्य संबंध के माध्यम से ही रहेगा। तो हमने देखा कि पांच जो ये हैं भाई, दुनिया के सारे पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके बीच एक संबंध है। दुनिया के सारे पदार्थ, आप अपने आसपास देखिए, टेबल पे कलम है, टेबल पे पेन है, टेबल है, पेन है, पेन एक एंटिटी है, टेबल एक एंटिटी है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन है अनित्य। ये अभी उत्पन्न हुआ, नाश हो जाएगा। मेरा मन कर किताब को यहां से उठाया, मैंने बैग में रख दिया, ये इस बुक को उठाया
और अपने बैग में रख दिया। अब देखिए क्या हुआ, पहले टेबल पे बुक था, तो ये है बुक एक एंटिटी, टेबल दूसरा एंटिटी, और दोनों के बीच में एक रिलेशन, इसे कहा हमने संयोग। अब मेरा मन किया कि मैं इस बुक को यहां से उठाया और अपने बैग में रख दिया। अब देखिए, ये जो रिलेशन था टेबल और बुक के बीच का, ये रिलेशन यहां ब्रेक हो गया, लेकिन यहां क्या हुआ, उत्पन्न हो गया। तो ये संबंध जो है संयोग कैसा है, उत्पन्न और नाश होने वाला है। उत्पन्न भी होता है और नाश भी होता है, उत्पन्न भी होता है, इसीलिए ये संबंध कैसा हो गया, अनित्य। लेकिन शर्ट में ब्लू कलर है, तो शर्ट का जो ब्लू कलर है उसको ना तो हम उत्पन्न करते हैं ना नाश करते हैं। थ्रेड का जो कलर होगा वही शर्ट का कलर हो जाएगा। उत्पन्न करते हैं ना नाश करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अपने मन से यहाँ ब्लू कलर को ले आएंगे और ब्लू कलर को साइड कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए नित्य है। तो दो संबंध देखा मैंने, संयोग और समवाय। संयोग अनित्य है, समवाय नित्य है। संयोग को उत्पन्न करते हैं, समवाय उत्पन्न नहीं होता। संयोग दो द्रव्यों के बीच में होता है, समवाय दो द्रव्यों के बीच में होता है तब जब वह दोनों आपस में अवयव अवयवी भाव से हो। दो द्रव्यों के बीच होता है जब वह अवयव अवयवी भाव से हो। उसके अलावा द्रव्य के साथ गुण का, द्रव्य के साथ द्रव्य के साथ द्रव्य के साथ गुण का, द्रव्य के साथ जब गुण का होगा तो गुणगुणी भाव से हो जाएगा। द्रव्य के साथ क्रिया का, क्रिया के साथ जब होगा तो क्रिया क्रियावान के रूप में हो जाएगा। व्यक्ति के साथ जाति का, जाति का जब व्यक्ति के साथ होगा तो जाति व्यक्ति, ये भी द्रव्य और जाति। और जब नित्य द्रव्य है, नित्य द्रव्य और विशेष के बीच में होगा तो द्रव्य और विशेष के बीच में हो जाएगा। तो इन पांचों के बीच जो है वो समवाय संबंध होता है, ये हमने देखा। ठीक है, इसकी संख्या एक है, समवाय की संख्या एक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह अभाव। अभाव को चार पढ़ेंगे, पहले दो लेता हूं मैं, दो बता रहा हूं क्या है। एक है अन्योन्या भाव और एक है संसर्गा भाव। और इस संसर्गा भाव के तीन भेद हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता। हम तर्कसंग्रह पढ़ेंगे, चार भेद होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। लेकिन ये भेद मैंने कुछ किसी वजह से मैं लिखा हूं। हमने देखा अभाव के दो भेद हैं, अन्योन्या भाव और संसर्गा। संसर्गा भाव के, संसर्ग का मतलब होता है संबंध, संबंधों का अभाव, याद रखिएगा। ये तीन है, प्राग, प्रध्वंस और अत्यंता। भाई कोई सोचिए जरा, कोई वस्तु उत्पन्न कैसे होता है। आप जब घर में चावल बनाते हैं क्या करते हैं, सभी वस्तुओं को एक साथ, चावल, पानी, आग, सबको एक साथ लाते हैं। सभी सामग्री को जब एक साथ लाते हैं उससे चावल पकाते हैं। अब सोचिए कि जिस क्षण, जिस मोमेंट पे आपने चावल, पानी, गैस सब अरेंज कर लिया, क्या इस मोमेंट पे भात भात है? नहीं है। इसका मतलब यहां क्या है, भात का अभाव है। मान लीजिए मुझे कलम बनाना है, कोई कलम, मैंने कलम के लिए सारी सामग्री को अरेंज कर लिया, अभी कलम आया नहीं है। क्या बताइए, अगर कलम की सारी सामग्री कर लिया अरेंज तो क्या कलम तैयार हो गया? नहीं। जिस क्षण सामग्री हो भी गया लेकिन कलम आया नहीं है, इसका तो कलम का क्या है, वहां अभाव, कलम का वहां अभाव है। अब बताइए कि अगले क्षण मैंने सारी सामग्री को मिला के कलम को उत्पन्न कर दिया, अब बताइए, अब कलम का अभाव है? नहीं ना, अब तो कलम उत्पन्न हो गया।
तो कलम का हो गया भाव। तो जिस क्षण कलम उत्पन्न हो गया वहां तो कलम का भाव हो गया। लेकिन जब तक कलम उत्पन्न नहीं हुआ है, सामग्री को हम जुटा भी लिए हैं, तब तक कलम का अभाव बना हुआ है। इसके अलावा एक मैं और एक छोटा सा बात कह दूं, फिर चलेंगे आगे। न्याय दर्शन कहता है, मान लीजिए यहां मोबाइल है ना, टेबल पे मोबाइल है, कहता है कि इस दुनिया में, पूरे दुनिया में मोबाइल का अभाव है, सिवाय यहां को छोड़कर। फिर अगले लाइन में कहता है इस दुनिया में पूरे पूरे दुनिया में मोबाइल का अभाव है, यहां भी अभाव है, यहां मेरे हाथ पे भी अभाव है। फिर आप बोलेंगे मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूं, पूरे दुनिया में मोबाइल का अभाव है, मेरे हथेली पे भी मोबाइल का अभाव है, लेकिन मोबाइल के अभाव को रोक देता है, मोबाइल के अभाव का ज्ञान मुझे नहीं होने देता है। कौन? ये मोबाइल। इस पूरे, मैं दोबारा कहता हूं, पूरे दुनिया में मोबाइल का अभाव है। जैसे मोबाइल का अभाव मेरे यहां है, ऐसे यहां भी है। लेकिन फर्क क्या है, यहां तो मुझे मोबाइल दिखाई दे रहा है, यहां नहीं दिखाई दे रहा। कहता है मोबाइल का अभाव यहां भी है, मोबाइल का अभाव यहां भी है। यहां मोबाइल का ज्ञान मुझे हो जा रहा, मोबाइल के अभाव का ज्ञान मुझे हो रहा है, लेकिन यहां मुझे मोबाइल के अभाव का ज्ञान इसलिए नहीं हो रहा है कि मोबाइल के अभाव के ज्ञान को रोकने वाला ज्ञान मोबाइल है। मोबाइल के अभाव का मुझे ज्ञान नहीं होने दे रहा है। कौन? मोबाइल। तो ये मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल के अभाव के ज्ञान का प्रतियोगी, काउंटर पॉजिटिव। भाई यही तो मोबाइल है जो मुझे मोबाइल के अभाव का ज्ञान नहीं होने देता है। तो कहता क्या है, मोबाइल के अभाव के ज्ञान का प्रतियोगी क्या है? मोबाइल। इसको हम आगे यूज करेंगे, बताएंगे अभी आपको। ऐसे देखिए कि मैंने क्या किया कि थ्रेड ले आए, सारे थ्रेड ले आए, सब थ्रेड को रख दिया, सब थ्रेड को जोड़ा नहीं अभी। अब देखिए इस थ्रेड अगर जुड़ा नहीं है अभी, इसका मतलब यहाँ क्या है? शर्ट का क्या है? अभाव है। अभी शर्ट तो नहीं है, नहीं है थ्रेड में, शर्ट का अभाव है। अब जैसे ही इस थ्रेड को मैंने जोड़ दिया, अरेंज कर दिया, तो क्या हो गया? शर्ट बन गया, शर्ट उत्पन्न हो गया, शर्ट उत्पन्न हो गया। तो भाई कहता क्या है कि जिस क्षण शर्ट उत्पन्न हो गया, भाई 10:05 पे शर्ट उत्पन्न नहीं हुआ था, 10:05 पे शर्ट उत्पन्न हो गया। तो 10:05 से पहले क्या था? शर्ट का अभाव था। और 10:05 पे शर्ट का हो गया भाव। हमने क्या देखा कि एक अभाव ऐसा है, मान लीजिए कि 10:05 पे मैंने घड़ा बनाया, घट बनाया। अब जब घट बनाया तो भाई 10:05 से पहले घट का क्या था? अभाव था, घट नहीं था। कब से नहीं था? इनफाइनाइट टाइम से नहीं था। लेकिन जैसे मैंने घट को बना दिया, घट अब सामने आ गया, घट का अभाव तो नहीं रहा ना, घट का अभाव समाप्त हो गया, घट का ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है यहाँ। तो ऐसे अभाव को बोलते हैं प्राग भाव। कैसा है प्राग भाव? अनादिकाल से है, कब से है मुझे पता नहीं, अभाव कब शुरू हुआ मुझे पता नहीं, एंडिंग टाइम मुझे पता है 10:05। मेरी दुनिया की सारी सामग्री मैं इकट्ठा कर लूं, घड़ा बन जाएगा। तो घड़ा जब मैंने बना लिया 10:05 में, इससे पहले घड़ा तो नहीं था, घड़े का अभाव था। तो घड़े का अभाव था, मुझे कब से अभाव था घड़े का? इनफाइनाइट टाइम से। ये घड़ा तो अभी बना ही नहीं था, अभी बना है। तो उसका अभाव कब से? इनफाइनाइट टाइम से। कब तक है? जब तक नहीं बना है। तो इनफाइनाइट से लेकर अब तक जो है नौ, अब तक घड़े का अभाव था, अभी घड़ा बन गया। तो ऐसे अभाव को बोलते हैं प्राग अभाव। इसको क्या क्या बोलेंगे? अनादि, अनादिकाल से है। और कैसा है? अंत होने वाला है। तो अनादि शांत, इनफाइनाइट टाइम से है लेकिन अंत होने वाला है। ऐसा अभाव जो अनादिकाल से है लेकिन जिसका अंत संभव हो,
उसे हम बोलते हैं प्राग अभाव। अब एक कोई व्यक्ति आया, गुस्सा आ गया उसको, उसने घड़े को तोड़ दिया, मतलब तोड़ दूंगा, तोड़ दिया। अब सोचिए भाई, घड़े को किस कब तोड़ा इसने? 10-6-6 में। अब तक घड़ा घट था, अब नहीं है, तो 10-6-6 बाद का घड़े का क्या हो गया? घड़े का अभाव हो गया। 10-6-6 तक घट था, घट का अभाव था। 10-6-6 में घट को तोड़ दिया, घट का अभाव हो गया। तो अब अभाव कैसा हो गया? ये इसका आपको स्टार्टिंग पता है, एंडिंग पता नहीं है, क्योंकि अब कब अब इसका घड़े का अभाव हो गया हमेशा के लिए। इसको क्या बोला? सादी। जिसका इनिशियल टाइम तो पता है, सादी आदि के साथ, ऐसा अभाव जिसका आदि पता है लेकिन अंत पता नहीं है, तो सादी अनंत, इसको बोला प्रध्वंसा भाव। तो दो तरह के अभाव हो गए। एक हो गया जिसका स्टार्टिंग पता है, जिसका स्टार्टिंग पता नहीं है, एंडिंग पता है, इसे बोला प्राग अभाव। एक जिसका आदि पता है, अंत पता नहीं है, वो हुआ प्रध्वंसा भाव। ये हम करेंगे, इसकी बात करेंगे। अब एक लेता, पहले अन्योन्य भाव ले लेता हूं। देखिए, दो वस्तु है, मतलब एक वस्तु है एक्स और एक है वाई। एक है एप्पल और एक है संतरा, ऑरेंज। एक्स वाई नहीं है, क्यों? एक्स, एक्स में एक्स है, एक्स एक्स है, एक्स में एक्स है, वाई में वाई है। एक्स एक्स क्यों है? एक्स 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 वाई से डिफरेंस क्यों है? बिकॉज एक्स इज एक्स एंड वाई इज वाई। एक्स में एक्स है इसीलिए एक्स है, वाई में वाई इसलिए वाई है। अब हमने क्या देखा कि एक्स में जो एक्स है वो अभी आगे बात करूंगा, तादात्म्य संबंध की बात करेगा। एक संबंध आएगा तादात्म्य। एक्स में एक्स है, वाई में वाई है। एक्स में एक्स किस संबंध से है? तादात्म्य संबंध से है। वाई में वाई क्या किस संबंध से है? तादात्म्य संबंध से। तो कहता तादात्म्य संबंध से एक्स में एक्स है, एक्स में वाई नहीं है। तो तादात्म्य संबंध से एक्स में एक्स का तो भाव है, लेकिन वाई का क्या है? अभाव है। तो तादात्म्य संबंध से एक्स में एक्स रहता है, तादात्म्य संबंध से एक्स में वाई नहीं रहता। तादात्म्य संबंध से एक्स में एक्स का तो भाव है, लेकिन वाई का अभाव है। तो इसीलिए एक्स एक्स है, वाई नहीं है, और इस तरह के अभाव को हम कहते हैं अन्योन्य अभाव। अन्य अन्य अभाव, अन्य का अन्य में अभाव, अन्योन्य अभाव। तो ये हमने देखा। अब जो अभाव तीसरा है, अत्यंता भाव, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और आज हम लोग जो देखे हैं इसको एक बार मुझे लगता है कि रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो आज यहां तक हम लोग देखेंगे, और इसके आगे हम लोग कल करेंगे बात, क्योंकि संसर्गाभाव संबंध से क्या मायने है उसके, संसर्गाभाव क्यों कहा गया, इसकी बात कल करेंगे। आज कठिन तो नहीं लगा? कोई दिक्कत तो नहीं आई? बताइए प्लीज। जी, कोई बताएंगे? जी, बहुत अच्छा लगा आज का व्याख्यान, बहुत ही अच्छा था। और जिस प्रकार से आपने द्रव्य समझाया, नित्य अनित्य समझाया, परिमाण को समझाया और संबंध समझाया, अयुक्त स्थित संबंध बिल्कुल मस्तिष्क में बैठ गया है। बहुत अच्छा रहा, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। जी प्रवीण जी, स्वागत है। चंदन जी, मेरे ख्याल से उत्क्षेपण के साथ साथ अपक्षेपण है। हाँ, अपक्षेपण है। एक बार, है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, मुझे बस यही चेक करना था आपसे। नहीं थैंक अपक्षेपण। यू। जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा समझाया, मतलब बहुत सारे संस्कार दोबारा से जागृत हो गए। थैंक यू।
थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। और कोई, किसी को दिक्कत हो तो बताइए, किसी को समझ में कुछ नहीं आया हो, कहीं दिक्कत हो रहा है, कोई इम्प्रूव करना है तो बताइए। प्रिया कुछ बोल रही है शायद। सर आप एक बार तादाद में और अन्योन्या भाव फिर से बता देंगे सर? हाँ श्योर, कल बताएंगे उसको, चूंकि मैंने संसर्गा भाव जब क्लियर करेंगे प्रिया तो करना पड़ेगा। और थोड़ा सा मैंने जब पहले कहा ना कि दो नाम है, संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव, क्यों नाम है इसके बारे में कल चर्चा डिटेल में करेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत तो अच्छा अभी सर। अभी दो संबंध समझ में आ गया ना, संयोग और समवाय। हाँ हाँ सर, अच्छे से आ गया। जी, और कोई बताएंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सर हम कल बहुत मिलते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग फिर 6 बजे, 6 o'clock। आज मेरे कॉलेज में सेमिनार अभी चल रहा है, मैं वहां से भाग भाग के आया हूँ आप लोगों के, मैं सोचा नहीं गैप करना ठीक नहीं है, तो वहां से मैं अभी आया, फिर दोबारा मैं जाऊंगा अभी गेस्ट हाउस। बहुत आभार आप लोगों का कि आप लोग आए, जुड़े और चीजों को समझ रहे हैं।